जय श्री राधे राधे। सभी भक्तगणों को मेरा राधे राधे। तो आज से हम श्री श्री चैतन्य चरितावली श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखित पढ़ने जा रहे हैं। इसका आरंभ करने जा रहे हैं। वैसे तो ये हमने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि इसका कुछ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम यूट्यूब पर डालेंगे, लेकिन ये हमने एक नियम की तरह अपने ऊपर लागू करा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ग्रंथों को पढ़ें और उनको सीखें, लेकिन संसारिकता में इतनी ज़्यादा है कि समय निकाल ही नहीं पाते हैं। आप रात को उठ के 12-12 बजे और घर से छुट के हम ये वीडियो बना रहे हैं। घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, लेकिन हमें अच्छा लगता है। इसलिए आज से हम चैतन्य चरितावली की शुभारंभ करेंगे, और ये हमारे ऊपर भी एक कड़ा शासन होगा कि हम कम सोएं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही सोते हैं, कुछ ज़्यादा ही सोते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। भगवत कृपा से सब मंगल होगा, और ना ही मेरे पास कोई किसी प्रकार का फर्रा है जिस पे मैं लिख के ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, या फिर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था मैंने पहले से ऐसी निर्मित कर रखी है। जो होगा सब भगवान करवा देंगे, भगवान जीप पे बैठ के करवा देंगे। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। हम शुरुआत कर रहे हैं मंगलाचरण से। श्री हरि मंगलाचरण। वंशी विभूषित करारण। हमें संस्कृत इतनी अच्छे से नहीं आती, तो फिर आप सबको भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ठीक है। वंशी विभूषित करानन वनिर्दाभात पीतांबर तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादार विंद नेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं अजाने। मधुसूदन स्वामी द्वारा लिखित ही प्यारा सा श्लोक है। वो तो हमारी वाणी कि हम इसको अच्छे से नहीं बोल पा रहे, नहीं तो बहुत अच्छा श्लोक है। हमने गुरुजनों से भी बहुत अच्छा सुना है ये, और इसका मतलब हम पढ़ते हैं। वैसे तो इसके अंदर ये जो हमें थोड़ा बहुत समझ आया पढ़ के, और जो हमने सुना है कि इसका मतलब यही है कि बेसिकली इसमें बताया है कि कृष्ण जो है वो कितना सुंदर है, और उससे भी आगे कोई तत्व है हम वो जानते ही नहीं। जिसके हाथ में मुरली है, इतना सुंदर श्यामल रंग का, उसके आगे भी कोई तत्व है हम नहीं जानते। एक तो हम आगे पढ़ने क्या लिखे। जिनके कर कमलों में मनोहर मुरली का विराजमान है, और जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, जो पुनीत पीतांबर को धारण किए हुए हैं, जिनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, नेत्र कमल के समान कमनीय है, तथा अधर बिंबा फल के समान लाल है, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मैं कोई दूसरा पर तत्व नहीं जानता। अर्थात सर्वस्व तो ये ही वृंदावन बिहारी मुरली मनोहर है। अब इसके अंदर एक शब्द शायद बिंबा फल के, मतलब ये बिंबा फल मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन बिंबा फल मैं यही समझ सकता हूँ कि इसको पीच है शायद है, ठीक है। तो वहाँ आगे हम चलते हैं। ओके, मंगलाचरण हमने पढ़ लिया। अब हम करेंगे इष्ट प्रार्थना। कदा वृंदारण्य विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुधामादि सहितम अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदित्या क्रोशन निमिषमिव निश्यामि दिवसान। आगे पढ़ते हैं। प्यारे, तुमसे किस मुख से कहूँ कि मुझे ऐसा जीवन प्रदान करो। चीरकाल से महात्माओं के मुख से सुनता चला आ रहा हूँ कि तुम निष्किंचनों के प्रिय हो, जिन्होंने अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रह का परित्याग कर दिया है, जिनके तुम ही एकमात्र आश्रय हो,
जो तुमको ही अपना सर्वस्व समझते हो, उन्हीं एकनिष्ठ भक्तों के हृदय में आकर तुम विराजमान होते हो, उन्हीं के जीवन को असली जीवन बना देते हो, उन्हीं के तुम प्यारे हो और वे तुम्हें प्यारे हैं। प्यारे, इस पामर प्राणी से तुम कैसे प्यार कर सकोगे? वंचना नहीं, अयुक्ति नहीं नाथ, यह कैसे कहूँ कि बनावट नहीं, किंतु तुम तो अंतर्यामी हो, तुमसे कोई बात छिपी थोड़े ही है। इस अधम का तो तुम्हारे प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं। रोज सुनता हूँ अमुक के ऊपर तुमने कृपा की, अमुक को तुमने दर्शन दिए। इस प्रसंगों को सुनकर मुझे अधीर होना चाहिए, किंतु कृपालु अधीर होना तो अलग रहा। मुझे तो विश्वास तक नहीं होता कि तो ऐसा हुआ भी होगा या नहीं। बहुत चाहता हूँ तुम्हारा स्मरण करूं, मन में तुम्हें छोड़कर दूसरा विचार ही न उठे। कान तुम्हारे गुण कीर्तनों के अतिरिक्त दूसरी संसारिक बातें सुने ही नहीं। जिह्वा निरंतर तुम्हारे ही नामामृत का पान करती रहे। नेत्रों के सम्मुख तुम्हारी वही ललित त्रिभंगी युक्त बाकी चितवन नृत्य करती रहे। पैरों से तुम्हारी प्रदक्षिणा करूं, करों से तुम्हारी पूजा अर्चा करता रहूं और हृदय में तुम्हारी मनोहर मूर्ति को धारण किए रहूं, किंतु नट नागर ऐसा एक क्षण भी तो होने नहीं पाता। मन न जाने क्या ऊल तमूल सोचता रहता है। जब कभी स्मरण आता है तो मन को बार बार दुत्कारता हूँ, अरे नीच, ना जाने तू क्या व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। अरे उन मनमोहन की छवि का चिंतन कर, जिसके बाद फिर कोई चिंतनीय चीज ही शेष नहीं रह जाती। किंतु नाथ, वह मेरी सीख को सुनता ही नहीं। ना जाने कितने दिन से यह इस घटपटादिक को सोचना आ रहा है। विषयों के चिंतन से यह ऐसा विषमय बन गया है कि तुम्हारी ओर आते ही कांपने लगता है, और आगे बढ़ना तो अलग रहा, 4 कदम और पीछे हट जाता है। कैसे करूं नाथ? आपके अनेक उपाय किए, अपने करने योग्य साधन जहाँ तक कर सका सब किए, किंतु इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हो भी तो कैसे? इसकी डोरी तो तुम्हारे हाथों में है। तुमने तो इसकी डोरी ढीली छोड़ दी है। यदि तुम्हारा जरा भी इशारा हो जाता तो फिर इसकी क्या मजाल जो इधर से उधर तनिक भी जा सकता। मेरे साधनों से यह वश में हो सकेगा ऐसी मुझे आशा नहीं। तुम ही जब बरजो तब काम चले। श्री राधे। मैं हार्यो करी जतन बहुत, विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तबही, जब प्रेरक प्रभु बरजय। प्यारे प्रभु, जरा बरज दो। एक क्षण को भी तुम्हारे प्रेम सागर में डूब जाए तो यह जीवन सार्थक हो जाए, यह कलेवर निहाल हो जाए। अब ये जो ऊपर आया था ना, हम मूढ़मती हमने पढ़ा नहीं, इसका नीचे दे रखा है, अनुवाद भी हमने पढ़ा नहीं, हम उसको भी ग्रहण करते हैं यथा योग्य शक्ति। अब ठीक है। यमुना जी का सुंदर पुलिन हो, वृंदावन के सुंदर वनों में वंशी बजाते हुए हलदर और सुदामा आदि प्यारे गोपों के साथ आप विचरण कर रहे हो। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चितचोर, मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे जब मैं तुम्हारी इस प्रकार की छवि को हृदय में धारण किए पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन के संपूर्ण समय को निमिष की नाई बिता दूंगा। जीव नाना प्रकार के रसों में इतनी आसक्त है कि इसे तुम्हारे नाम में मजा ही नहीं आता। निरंतर स्वादु पदार्थों की ही वांछा करता रहता है। हठात इसे लगाता हूँ, किंतु बेमन का काम भी कभी ठीक होता है। नाथ, अब तो बस तुम्हारा ही आश्रय है। तुम्हारे प्रति अनुराग नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं, जीवन में यथार्थ त्याग नहीं। जीवन क्या है? पूरा जंजाल बना हुआ है। चाहता हूँ अनन्य होकर तुम्हारा ही चिंतन करूं, नहीं कर सकता। इच्छा होती है जीवन में यथार्थ त्याग हो, नहीं होता। सोचता हूँ संसार में उपराम हो,
हो नहीं सकता। परिग्रह से जितना ही दूर होने की इच्छा करता हूँ, उतना ही अधिक संग्रही बनता जाता हूँ। तुम्हारे चरणों से पृथक होने से ऐसा होना अवश्यम भावी है। शरीर को सुखाया, प्रतीक्षा का ढोंग रचा, ध्यान, जप, योग, आसन सभी तरफ मन को लगाया, किंतु तुम्हारी यथार्थता का पता नहीं चला। तुम्हारे प्रेम में पागल ना बन सका। फिर कर वही संसार भांति भांति का रूप रखकर सामने आ गया। तुम छिपे ही रहे। अपने ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। यह शरीर रोगों का अड्डा बन गया है। नेत्रों की ज्योति अभी से क्षीण हो गई। दंत खोखले हो गए। पाचन शक्ति कम हो गई। वायु के प्रकोप से शरीर के सभी अवयव वेदनामय बन गए। फिर भी यथार्थ जीवन लाभ नहीं कर सका। अब सब तरफ से हार कर बैठ गया हूँ। अब तो एक यही बात सोच ली है, जो तुम कराओगे करूँगा, जहाँ रखोगे रहूँगा, और जैसा नाच नचाओगे वैसा नाचूंगा। तो भी प्यारे, इस जीवन में एक ही साध है। वह साध अंत तक बनी ही रहेगी। एक बार सबको भूलकर तुम्हारे चरणों में पागलों की भांति लोटपोट हो जाऊं, यही एक हार्दिक वासना है। आहा, ये सभी संसारिक वासनाएं जब क्षय हो जाएंगी, जब एक मात्र तुम ही याद आते रहोगे, सोते जागते आठों पहर तुम्हारी मनोहर मुरली की मीठी मीठी ध्वनि ही सुनाई देती रहेगी। तुम्हारी उस मंद मंद मुस्कान में ही चित्त सदा गोते लगाता रहेगा, और मैं सभी प्रकार से लज्जा, संकोच तथा भय को त्याग कर पागलों का सा नृत्य करता रहूंगा। तब यह जीवन धन्य हो जाएगा। यह शरीर सर्वथा सार्थक हो जाएगा। नाथ, मुझे रोने का वरदान दो। रोता रहूं, पागलों की भांति सदा रोऊं, उठते बैठते सोते जागते सदा इन आंखों में आंसू ही भरे रहें। रोना ही मेरे जीवन का व्यापार हो। खूब रोऊं, हर समय रोऊं, हर जगह रोऊं, और जोरों से रोते रोते चैतन्य देव की भांति चिल्ला उठूं, हे देव, हे दयति, हे भवन भुवनैक बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणाक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, आहा कदानु भवितासि पदम दृशोर में। कृष्ण 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 राधा। अब हम पढ़ेंगे गुरु वंदना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं। छोटा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वांदातीतम गगन सदृशम तत्तुम्या विलक्षयम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। एक बार अब हमारी मूड मति थोड़ी सी सही हो गई है भगवान की कृपा से, क्योंकि हमें पहले वाले पार्ट से सबक मिल गया है। तो हम अब इसका अर्थ पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। अब हम मूर्खता वो वाली नहीं दिखाएंगे जो हमने पहले दिखाई थी। ठीक है। जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुख के देने वाले हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। जो मूर्तिमान ज्ञान है, द्वंद्वों से परे है, गगन के समान सर्वत्र व्यापक है, तत्त्वमसि आदि महाकाव्यों के लक्ष्य हैं, जो एक है, नित्य है, मल रहित है, अचल है तथा संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि के साक्षी स्वरूप है, जो भावों से परे है, तीनों गुणों से रहित है। इस प्रकार के अपने सद्गुरु के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। राधा राधा। गुरुदेव, तुम्हारे पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम है। अंतर्यामिन, तुम्हारे अनंत गुणों का बखान यदि शेषनाग अपने सहस्त्र मुखों से सृष्टि के अंत तक अहर्निश करते रहे तो भी उनका अंत नहीं होगा, तब फिर मैं शूद्र प्राणी तुम्हारी विमल विरदावली का बखान भला किस प्रकार कर सकता हूँ। फिर भी तुम जानते जाते हो, तुम अगम्य हो तो भी अधिकारी तुम तक पहुँचते हैं। तुम अनिर्वचनीय हो तो भी शिष्य प्रशिष्य
परस्पर में मिलकर तुम्हारा निर्वचन करते हैं। तुम निर्गुण निराकार हो, फिर भी शिष्यों के प्रेमवश तुम सगुण साकार होकर प्रकट होते हो। मनीषी तुम्हारे तत्वों को परोक्ष बतलाते हैं, तो भी तुम प्रत्यक्ष होकर शिष्यों की पूजा अर्चा को ग्रहण करते हो। हे गुरुदेव, इस प्रकार के तुम्हारे रूप को बारंबार नमस्कार है। हे ज्ञानावतार, मेरी पात्रता अपात्रता का विचार न करना। पारस लोहे की पात्रता की और ध्यान नहीं देते मूढ़मतियां। वह तो सामने आए हुए हर प्रकार के लोहे को स्वर्ण कर देता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही लोहे को कांचन बनाना है। तुम्हारे योग्य पात्रता क्या इन पार्थिव प्राणियों में कभी आ सकती है? अपने स्वभाव का ही ध्यान रखना। तुम्हारे दयालु स्वभाव की प्रशंसा सुनकर ही मैं संविधा हाथ में लिए हुए तुम्हारे श्री चरणों में आया हूँ। ये वन्य पुष्प हैं, अभी की लाई हुई ये कुशा है, और ये सूखी समेधा है। यही मेरे पास उपहार है, और स्वभावतया यही तुम्हें प्रिय भी होगा। हे निरपेक्ष, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और मुझे अपने चरणों में शरण दो। तुम्हारे पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे त्रिगुणातीत, मैं तुम्हारी दया का भिखारी हूँ। हम नेत्रहीनों को एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। अज्ञान तिमिर ने हमारी ज्योति को नष्ट कर दिया है। इसे अपनी कृपा रूपी सलाका से उन्मिलित कर दो, जिससे हम तुम्हारी छवि का दर्शन कर सकें। हे मेरे उपास्य देव, तुम्हें छोड़कर संसार में मेरा और कौन ऐसा हितैषी है। तुम ही एकमात्र मेरे आधार हो। हे अनाश्रित के आश्रय, मेरी इस वृद्धांजलि को स्वीकार करो। ना तो मैं तैरना ही जानता हूँ, ना नाव खेना ही, फिर भी घोर समुद्र में बहा चला जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ कुछ पता नहीं। भवंडर सामने से आता हुआ दिख रहा है, उससे कैसे बच सकूंगा कुछ पता नहीं। अब एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। कर्णधार बनकर मेरी सहायता करोगे, तभी काम चल सकेगा। तुम्हारे पधारने के अतिरिक्त निःसृति का दूसरा मार्ग ही नहीं। चारों ओर से फटी हुई इस जीर्ण तरणी पर जब तुम्हारे श्री चरण पड़ेंगे, तो यह सजीव होकर निर्दिष्ट पथ की ओर आपसे आप ही चल पड़ेगी। हे घोर संसार रूपी समुद्र के एकमात्र कर्णधार, इस शुष्क जीवन में सरसता लाने वाले गुरुदेव, हम प्रणतों की ओर दृष्टिपात कीजिए। तुम्हारी जगन मोहन मूर्ति का ध्यान करते करते दिन व्यतीत हो जाता है, रात्रि आ जाती है, फिर भी मैं तुम्हारी कृपा से वंचित ही बना रहता हूँ। तुम्हारे निकट रहते हुए भी तुम्हारा नहीं बन पाता। तुम्हारे चरण छाया के सन्निकट बना रहने पर भी शीतलता से वंचित रहता हूँ। किसे दोष दूं? मेरा दुर्दैव ही मुझे तुम तक नहीं पहुँचने देता। बस इस जीवन में एक ही आशा है, उसी का ध्यान करता रहता हूँ। वह दिन कैसा होएगा, वह दिन कैसा होएगा, जब गुरु गहेंगे बार, जब गुरु गहेंगे बार, अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छाव। चलिए भैया, इतना पढ़ते हैं और अब हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमें इस बात से मतलब है कि हम कैसा पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसके लिए पढ़ रहे हैं जिसके लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम
सिर्फ इसको पढ़ के नहीं छोड़ेंगे, हम इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि हमने सीखा क्या। एक तो हमने मंगलाचरण से ही सीखा कि भाई मेरे कृष्ण, मेरे प्राण प्रीतम कृष्ण के अलावा उसके ऊपर कोई तत्व है नहीं, इतना मान लो उसके ऊपर, उसकी मनोहर सूरत के ऊपर और कोई तत्व है नहीं, इतना मान के वो शांत बैठ जाए, बाकी वो जो करना होगा वो कर लेगा, इतना हम जान गए। ठीक है, वंशी विभूषित करारन वट एवर, क्योंकि मेरे को नहीं आती संस्कृत। ठीक है, तो आप लोग भी अंडरस्टैंड करो, और मैं तो अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं, मैं तो बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मेरे को तो पता नहीं कैसे ही भगवान ने अपना बना रखा है, कृपा पे हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इष्ट प्रार्थना में। अब देखो भैया, इससे एक पॉइंट मैंने ये सीखा आज कि अपना आश्रय स्थल गुरुदेव या फिर इष्ट को ही बनाओ। कुछ मांगने से पहले तुम्हें भगवान से कुछ भी मांगने से पहले सोचना न पड़े, और तुम्हें अगर संसार से कुछ भी, संसार से कुछ भी मांगने से पहले हजारों बार सोचना पड़े। मैंने ये सीखा इससे, तुम बार बार मुड़ के भगवान के पास जाओ, बस ये मैंने आज ये सीखा कि भाई देखो, इस वाले जो मैंने इसका मनन करा अपने अंदर, मनन का मतलब कि मैंने इसके जो शब्द लिखे हैं उनको अपने अंदर उतारने की चेष्टा कैसे कर रहा हूँ। हालांकि मेरी औकात नहीं है कि मैं उतार पाऊँ, लेकिन भैया राधा रानी से, श्री कृष्ण से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि कुछ झूठन हमें मिल जाए। इतनी तो हमारे अंदर औकात नहीं कि हम महापुरुषों की वाणी अपने अंदर उतार सकें, लेकिन उनकी कृपा से कोई दुर्लभ भी नहीं है, इतना भी हमें पता है। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा कि मांगू तो गोपाल सो, ना मांगू तो गोपाल सो, रीझू तो गोपाल सो, ना रीझू तो गोपाल सो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, बस मस्त। ठीक है, आगे बढ़ो। गुरु वंदना में हमने क्या सीखा? हाँ, कि भैया मेरा गुरु अंतर्यामी है, अलख निरंजन सोई, रे बाबा अलख निरंजन सोई। भैया मेरा गुरु अंतर्यामी है, मेरे गुरु के अलावा मेरे इस जगत में अगर हम प्रत्यक्ष रूप में बात करें तो कोई नहीं है। मैंने कहा था कि मेरे को डर लगता है या फिर मैं शायद इतना डर ही लगता है, मैं इतना, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहार गुरु दो आपने गोविंद दिए मिलाए। तो भैया गुरु बड़े गोविंद से कह गए कबीर संत जी। ठीक है, इसलिए करो राम राम सीताराम, राधे श्याम, मस्त रहो मस्त। ठीक है, देखो भैया वह दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे बा, अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छाव। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है? गुरु के अनुकूल आचरण, अगर हम गुरु के अनुकूल आचरण करेंगे तो ही हमें गुरु के निकट बैठने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो हम गुरु के अनुकूल आचरण, देखो भैया जो मेरे गुरुदेव ने मेरे को सिखाया है, तो मेरे गुरुदेव ने तो मेरे को ये सिखाया है कि मेरे अनुकूल अगर तुम्हें आचरण करने हैं तो एक क्षण भी भैया भगवान का नाम मत छोड़ना। मेरे गुरु ने मेरे को ये सिखाया। ठीक है, अब आपके गुरु ने आपको जो सिखाया आप उसके अनुकूल चलो और अपने गुरु के प्यारे बन जाओ। ठीक है, संसार के रिश्ते भैया कुछ काम नहीं आने वाले। ठीक है, चलिए अब हम अंत करते हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे भक्त वंदना से। ओके, एक बार हम तो प्लीज, हाँ ओके, राधा कृष्ण हरि गोविंद। ठीक है, अब कल से हम स्टार्ट करेंगे भक्त वंदना पे। आप सब अपने इष्ट गुरु से प्रार्थना करना, अपने गुरु गोविंद से प्रार्थना करना कि
उनकी कृपा दृष्टि मुझ अधम पर हो गए और मैं भगवान को प्यारा हूँ। और आप सब लोग अपने अपने इष्ट गुरु से प्रार्थना करना कि मैं भगवान का हो जाऊँ, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और एक चीज़ और, अब हम एक काम करेंगे, हम रोज़ जब भी हम पढ़ेंगे, देखो भैया मेरी औकात नहीं है कि मैं इसको पढ़ने बैठूं, ठीक है, वो है भैया चैतन्य महाप्रभु जी पढ़ावेंगे, गुरुदेव पढ़ावेंगे, राधा रानी पढ़ावे, राम जी पढ़ावे, कृष्ण पढ़ावे, जिसको पढ़ाना है पढ़ावे। ये हमारी औकात तो है ना, वही वही करेगा, अलख निरंजन सोई, ठीक है, उसके भरोसे हम बैठे हैं, ठीक है, वो करेंगे जो करना हो। वैसे तो इस मूढ़ मते में विचार आया है भगवत कृपा से, यही आया है कि हम नियम बनाए कि रोज ही कुछ ना कुछ तो पढ़ के डालें ताकि वो नियमावली ना टूटे, ठीक है। वो हमारा एक उद्देश्य है इसको बनाने का। ओके, यस, थैंक्स फॉर, ये तो अंग्रेजी का है, हाँ, धन्यवाद। आप सबको वंदना, आप सब लोगों की भी वंदना, क्योंकि आप लोगों ने अपना मूल्यवान समय दिया थोड़ी देर भगवान के नाम गुण में अर्पित करने के लिए और अपने ग्रंथों में थोड़ा सा घुसने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद। और धन्यवाद। और राधे कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल माधव गोविंद कृष्ण गोपाल माधव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे राधे। श्री राधे श्याम सीताराम गोपाल हरि मुरारी।